डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 क्लास 8 सीटेट का इम्पोर्टेंट चैप्टर अलजेब्रा चल रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सीटेट में 1 मार्क्स का एक कंफर्म रहता है, ठीक है। तो हम सीटेट क्लास 8 का अलजेब्रा देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी संपूर्ण सॉल्यूशन चलेगा, ठीक है। तो पहला बोलता है 6.1 में कि निम्नलिखित व्यंजक का कोएफिशिएंट लिखे। क्या लिखे? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट लिखना है तो बताए थे कोएफिशिएंट लिखने के लिए कि कोई भी वेरिएबल का पहले डिजिट लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। कोई भी वेरिएबल का पहले जो भी डिजिट लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट बोलते हैं। यानी हम बोल रहे हैं कि कोई वेरिएबल के आगे, जिसमें वेरिएबल x है, इसके पहले जो भी डिजिट लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट हो जाएगा, कोएफिशिएंट, ठीक है। जैसे मैं लिखा हुआ एक्स वाई, तो एक्स वाई पे पहले कुछ नहीं है, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। एक्स का पहले कोएफिशिएंट करना है 7, तो इसका कोएफिशिएंट 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाना है। 6.1 का पहला लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का संख्यात्मक गुणांक लिखे। तो लिख पहला 1 का a लिखा हुआ है ax y, तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, इसका क्या हो जाएगा? 1। उसी प्रकार से b का हो जाएगा, लिखा हुआ है -7x², तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7। कोई दिक्कत नहीं। आगे उसी प्रकार से लिखेंगे सी नंबर 3xy, तो xy का कोएफिशिएंट क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। उसी प्रकार से आगे डी नंबर ना -3/4 x, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू क्या होगा? -3/4 -12x², तो ये लिखे कोएफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या होगा? -12, ठीक है। उसी तरह xyz का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1, ये लिखेंगे -xyz, कोएफिशिएंट ऑफ xyz का कोएफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे xyz का क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। उसी प्रकार से b का h का हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, बन जाएगा ये? कोई दिक्कत? उतारना चाहती है? ठीक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है कि निम्न को एक पद, द्विपद और त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए। यानी कौन सा एक पद है, कौन सा द्विपद है, कौन सा त्रिपद है, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले हम बताते हैं एक पद, द्विपद और त्रिपद, ठीक है। हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। एक ये लिखेंगे एक पद, लिखो जी, द्विपद, और क्या हो जाएगा? ये त्रिपद, है ना? हो गया। अब यहाँ पे तीनों लिखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से देखते हैं। देखो 2x+2 यानी 2 पद है, तो ये 2 पद में हो जाएगा, हाँ नहीं, यानी a 3x² y एक पद है, 3x² y b 12 - 2p, रुको, ये हो गया। अच्छा सी छोड़ दिया ना, सॉरी, हाँ सी का 3 ठो है ना, त्रिपद हो जाएगा ये। हाँ, क्या हो जाएगा? x² + y² - 1, ठीक है। उसके बाद सी डी हो जाएगा द्विपद, ठीक है। डी के बाद ई हो जाएगा तुम्हारा एक पद, क्या हो जाएगा? एक पद, ठीक है। एफ, हाँ एफ हो जाएगा तुम्हारा त्रिपद, एफ 4x² - x + 1। उसके बाद जी हो जाएगा एक पद, जी एच हो जाएगा तुम्हारा 2l - 1, है ना, द्विपद। त्रिपद हो जाएगा तुम्हारा आई, है ना, l + a - 1, और एक पद हो जाएगा तुम्हारा j 2x² y। लिखो
3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा समान पद है लाइक टर्म है और कौन अनलाइक टर्म है, ठीक है 3 में, ठीक है। तो देखो सबसे अरे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। सर अनलाइक होता है, अनलिंक नहीं होता है। अरे हाँ अनलाइक ही लिखे हैं, ठीक है। देखते हैं चलो कौन कौन सा लाइक टर्म देखते हैं। लाइक टर्म मतलब कि जो है एक समान हो, एक जैसा दिखता हो, उसको लाइक टर्म कहते हैं, लाइक यू, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे हम दिया हुआ 3x, एक टू है इसलिए 3x हो जाएगा लाइक, -4xy अनलाइक, ठीक है। आगे ये हो जाएगा तुम्हारा b, c -xy लाइक, d ये कौन सा था, b था ना जी, d हो जाएगा तुम्हारा 3/4x² y, ये हो जाएगा तुम्हारा +12x लाइक, अनलाइक 8xy लाइक 6x², हाँ h भी हो जाएगा तुम्हारा लाइक, हो गया। लिखो 4 में दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। पहला दिया हुआ है 4 का x - 3 और 12 - 2x का योगफल क्या होगा। योगफल मतलब क्या होता है, जोड़, यानी ऐड करेंगे, ठीक है। दिया हुआ 12 एंड 12 + 2x दिया हुआ है। अब देखो मुनि ध्यान पूर्वक देखो, ये एंड का सिंबल किसका है, एंड का। हम बनाते x - 3 प्लस का सिंबल दिए, यहाँ पे देखो मुनि नहीं समझ में आएगा फिर मत बोलना कि नहीं समझ में आया, इसलिए बोर्ड पर देखा करो। उस पर लिखा हुआ 12 + 2x, कोई दिक्कत। अब एक चीज़ हम बताते तुम्हारा घरेलू चीज़, जब भी कोई मैरिज होता है तो कास्ट में होता है जी। उसी प्रकार से भी कास्ट है, देखो तो x एक कास्ट हो गया और एक क्वेश्चन एक कास्ट हो गया ना। तो जब भी ऐड होगा ना तो x वाला ऐड होगा और क्वेश्चन वाला ऐड होगा, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो ठीक है। हम आगे डस्टर कहाँ गया देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। अब देखो x - 3 + 12 + 2x, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो x + 2x होगा नहीं होगा, -3 + 12, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो x + 2x क्या हो जाएगा, x + 2x क्या हो जाएगा जी, 3x हो जाएगा, वेरी गुड 3x। अब -3 + 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 9 प्लस की माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है 12, इसलिए प्लस में 12 9, कोई दिक्कत। दिस इज अ आंसर। आगे देखते हैं बी, 4 का बी कहता है कि 3x - 1 और डेश का योगफल इतना है। देखो कहता है कि 3x प्लस और -1 में क्या ऐड करें, कहता है कि क्या ऐड करें कि इसका योगफल दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3x + 3 यही दिया हुआ है। अब ध्यान पूर्वक सुनो मुनि, इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल की साइड आएगा क्या हो जाएगा, माइनस। अरे इधर हो जाएगा था, अरे माइनस ही होगा ना। अब देखो मुनि वही कर रहे हैं आप, 3x - 1 कर दिए, अब इधर ही प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 3x + 3 हो जाएगा। अब इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो मुनि कितना इजी है। देखो अभी माइनस जब टूटेगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3x - 1 - 3x और -3 इक्वल टू का जाएगा -x इक्वल टू माइनस, इधर तो इधर रहेगा ना, कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो मुनि हम बताए थे ना कि दोनों कास्ट एक साथ होगा, वही की है 3x - 3x - 1 और -3 इक्वल टू -x। ये कटम कट हो जाएगा, तुम्हारे पास 3 रुपये था, 3 रुपये ले लिए, तो 1 रुपये बचा नहीं, तो कट गया, ठीक है। तो अब ये कितना बच गया, -1 - 3 कितना हो जाएगा, प्लस -4 का जाएगा, माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल किसका रह जाएगा, माइनस का। तो माइनस का हो जाएगा, -4 हो जाएगा इक्वल टू -x, है ना, -x। अब x में माइनस इधर से भी माइनस कट जाएगा,
तो क्या बच गया x इक्वल टू क्या होगा खाली 4। दिस इज आंसर। तो देखो आप चेक करना चाहेंगे तो इसमें इतना को ऐड कर देंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। अब हम बताएं ऐड करके का हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब इसको अब देखो 3 नंबर तो होगा नहीं, इसको उतारो उसके बाद बताते हैं। देखो 4 का 3 बचा हुआ है। व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तब 4 में सी कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल कितना होगा, यानी खाली स्थान भरना है। तो देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। एक्स स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, ये से एक कट गया, ये से एक कट गया, क्या बच गया 0। तो इसका क्या हो जाएगा 0 भरा जाएगा। और 5 नंबर देखो कहता है कि निम्नलिखित को जोड़े, यानी ऐड करना, क्या करना है ऐड करना है। तो देखो दिया हुआ है 2a, x प्लस 3 एंड 3x एंड दिया हुआ है। मुझे देखो ऐड करना है, क्या करना है ऐड करना है। जैसे ये लिखा 2a लिखा हुआ है ना, 2a ना 2 माइनस a लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। अब देखो मुनि कितना, अब देखो हम बताए एक चीज़ तुमको बताए थी, जो भी कास्ट में जो भी चीज़ होता है मैरिज कास्ट में होता है, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। तो देखो हम लिखेंगे 2 माइनस a है ना प्लस x माइनस x प्लस 3 प्लस 3x, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नहीं था। हमने खाली जो यहाँ कोमा था वो कोमा की जगह प्लस कर दिए, कोई दिक्कत, और सबके सब उसी तरह लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुनि क्या कर रहे हैं ऐसे, देखो कांस्टेंट कौन कौन है, एक कांस्टेंट दो कांस्टेंट, कांस्टेंट खाली सिंगल है ना। तो कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट किसे कहते हैं, जिसमें कोई वेरिएबल टच नहीं होता, कि इसमें कोई वेरिएबल टच है क्या नहीं। तो इसको पहले लिखें 2 प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है देखो तो x प्लस 3x है ना, तो प्लस x प्लस 3x। उसके बाद क्या लिखा हुआ माइनस a, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो मुनि, ध्यान देने की बात ये है कि 2 प्लस 3 करना जाएगा 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब प्लस x प्लस 3x करना जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस a इतना लिख देगी, ये भी आंसर सही होगा। नहीं तो इसको लिख सकती सजा के, तो 4x प्लस 5 माइनस a, ये भी लिख देगी, तो ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत। चलो अब देखो हम 5 का a था, अब 5 का हम b बता रहे हैं। 5 का b आ रहा है कब ना, देखो कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कॉमा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस कॉमा, उसके बाद और हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिखा हुआ है। देखो मुझे कुछ करना नहीं है, ठीक है। एक कहावत कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोले हैं, बहुत अच्छा, जो जितना नहीं बोले, शेरनी वह दूध का नहीं, दूध शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, ये चीज़ हम बताए थे, ठीक है। उसी प्रकार जितना तुम पढ़ेगी उतना तुम्हारा ज्ञान होगा, ठीक है। जो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुनि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ कोमा लिखा हुआ है, तो कोमा में यहाँ प्लस का सिंबल दे दिए हैं, है ना। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, कोई दिक्कत, फिर प्लस का सिंबल हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत यहाँ तक, कैमरा यहाँ तक तो आ रहा होगा उम्मीद है। चलो ठीक। अब देखो छोटी a स्क्वायर का टर्म कौन कौन है, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कोई दिक्कत, b स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर, तब प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई दिक्कत, बोलो बोलो क्या दिक्कत है, बोलो ना। हाँ अब सी स्क्वायर देखना है, तो प्लस सी स्क्वायर है ना, उसके बाद क्या है माइनस सी स्क्वायर है, फिर क्या है, अब यहाँ पे सी है, ये तो सी नहीं है,
यहाँ सी नहीं है तो सी रहने दो, कोई दिक्कत। अब देखो ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया, देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी। इसमें अब यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, क्या है, 2ab तो प्लस 2ab, कोई दिक्कत ये था। अब ध्यान पूर्वक देखो मुनि, 1 + 1 + 1 क्या होगा, 3 होगा ना। कटेगा कब, जब प्लस माइनस रहेगा तब कटेगा, तो तीनों प्लस में है तो क्या होगा 3a², कोई दिक्कत। अब देखो मुनि यहाँ कटेगा, ये प्लस और माइनस 1 से 1 कट गया तो क्या बच गया, 1 तो बचा, तो क्या होगा यहाँ पे प्लस b², कोई दिक्कत। देखो ये प्लस माइनस भी कट जाएगा तो क्या बच गया प्लस 2ab, इजा आंसर। अब इसको और अरेंज करके लिखना चाहेंगे हम, तब लिखेंगे b², नहीं ठीक है, क्या कि पहले a² है, चलो ठीक, वेरी गुड। 5 का सी कहता है कि l² + m², 5 का सी l² + m², कोमा m² + n² एंड l² प्लस m² है ना है। अब देखो मुन्नी कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट कर देना है, a² + m² करना है, समझ दिए, a² + n² प्लस l² + n², कोई दिक्कत है ना। किसका कॉल है, l² + m², कॉमा m² + n² एंड l² + n², इसको ऐड करना है तो l² + m², बीच में कॉमा तो उसके लिए प्लस कर दिए, m² + n² + l² + n², कोई दिक्कत नहीं। अब हम बताए थे कि सबका मतलब जो जात है एक साथ करेंगे, है ना, तो l² + l², कोई दिक्कत, m² + m², कोई दिक्कत, n² प्लस। अब तो ध्यान दो मुनि, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ भी डबल, कोई दिक्कत नहीं, तो 2l², 2m² और 2n², तू अपना लिखी तभी आंसर सही होगा, या फिर 2 कॉमन ले लो और l² + m² + n² कर देगी, भी आंसर सही, कोई दिक्कत नहीं। आगे 5 का डी इधर आ रहा है ना, यस सर। देखो a² माइनस ab है ना, ab कोमा b² माइनस bc एंड c² माइनस ca, आई ना है मुन्नी। देखो अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस a² माइनस ab प्लस b² माइनस bc प्लस c² माइनस ca, कोई दिक्कत। अरे इधर देखो, ठीक है, देखो अब आप देखो सबके एक जात वाला करेंगे तो देखो, तो यहाँ a² है, कहीं a² है कहीं का नहीं, तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये a² लिख दिए। अब बताओ कहीं a b है का, नहीं है, तो ये तो छोड़ो, उसके बाद अरे a b है कि तो ना है। अब देखो यहाँ b² है ना, तो ये लिखेंगे प्लस b² और यहाँ पे प्लस c², कोई दिक्कत। पहले सिंगल वाला को अलग कर दिए, अब डबल वाला को अलग करेंगे, देखो तो ये लिखो माइनस ab माइनस bc और माइनस ca, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ तो मिल नहीं रहा है, कुछ ऐसा नहीं, दीजिए आंसर उतारो, हो गया। अब देखो मून, अब 6 में ध्यान देने की बात है, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा फ्रॉम, क्या लिखा रहेगा फ्रॉम, या लिखा रहेगा में से, क्या लिखा रहेगा में से, तो ध्यान दो ये क्या लिखा हुआ, जिसमें लिखा रहेगा a² में से b² को घटा है, तब बता पहले कौन लिखेंगे, बता तो, गलत जवाब, कहेंगे b² लिखेंगे b² माइनस a², ई लिखेंगे, ठीक है। आनी बोल रहे हैं फ्रॉम लिखा रहेगा, में से लिखा रहेगा, जो पीछे रखे लिखा रहेगा उसको हम आगे करेंगे, है ना, और जो आगे लिखा रहेगा उसको हाँ, कोई दिक्कत। यहाँ तो समझ में आ गया, चलो ठीक है, इसको लिख लेना, आगे के पीछे, पीछे के आगे, ये लिख लेना, ठीक है, पीछे के आगे, पीछे के आगे, यहाँ तक लिख लो, ठीक है, ये जानने के लिए, ठीक है। अब देखो 6 का a कहता है मून 3x² माइनस 9xy प्लस 3 में से, क्या लिखा हुआ है, में से x² प्लस 7xy
-1 में घटा है नहीं लिखा हुआ है। अब देखो कुछ करना ही नहीं, यहाँ इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे और इसको वहाँ लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो ये लिखेंगे x² + 7xy -1 ब्रैकेट का सिंबल दिए, माइनस करना है, माइनस कर दिए, ब्रैकेट लिखे, इसको अब उतार दो 3x² - 9xy +3 के लिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत ये था, कोई गलत नहीं लिखा हुआ है। नो सर। अब देखो कुछ करना ही नहीं है, जब ये माइनस इधर ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना तो मल्टीपल हो जाएगा, हो जाएगा अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो प्लस और माइनस होगा, जो माइनस होगा से तो दिक्कत, चेंज द सिंबल इन ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। देखो x² + 7xy -1, कोई दिक्कत, प्लस माइनस -3x + 3x² माइनस प्लस, तो प्लस 9xy अब प्लस माइनस -3, कोई दिक्कत। अब हम बताए थे कि कास्ट को एक साइड करना है ना, तो देखो तो x² और 3x² एक जैसा है ना, तो लिखेंगे x² - 3x², कोई दिक्कत, xy तो प्लस 7xy + 9xy, कोई दिक्कत, अरे बाबा xy अब -1 अब -3, कोई दिक्कत। अब मुनी बताओ प्लस माइनस, अरे मुनी यहाँ देख लो तब लिखना, बताओ -3 में एक तो घट जाएगा, कितना बचेगा -2, तब -2x² हो जाएगा, प्लस 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 प्लस, तो 9 + 3x कितना हो जाएगा, 9 + 7 16, तो 16 + 16xy हो जाएगा। अब माइनस प्लस, तो +1 और +3 -3 अब -1 और -3 -4, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक लिखेंगे तभी सही होगा। अब हम चाहते हैं इसको और आगे लिखना चाहेंगे, ऐसे तुमको अभी फैक्टर नहीं बताया गया है तो फैक्टर तो निकालना नहीं है। अब इसको सब्ट्रैक्ट तो हो गया, अब इसको और हम छोटा लिखना चाहेंगे तो हम देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, देखो तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे ना, तो देखो 2 कॉमन लेंगे नून, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ -x² हो जाएगा, नहीं यहाँ पे माइनस ही कॉमन लेना, -2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +x² हो जाएगा, -8 दूनी 16xy हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस तो +4 हो जाएगा। ये भी आंसर सही होगा, ये भी आंसर सही होगा, दोनों में से कोई भी है। देखो यहाँ पे क्या करें, ये सिर्फ हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस, तो माइनस कॉमन लेंगे मुनी, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा। अब ये माइनस प्लस तो माइनस ये 16 हो जाएगा ना, -16xy हो जाएगा, है ना, और ये प्लस माइनस नहीं प्लस प्लस तो +4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये आंसर है, ये आंसर मिला, ये आंसर, दोनों आंसर सेम है, ठीक है। अब इसको और लिखना चाहेंगे, देखो कहता है बी में सी का बी a² - 2ab + b², ठीक है। डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट में लिखा हुआ a² + 2ab + b², है लिखा हुआ, लिखोगे ये लिखेंगे a² + 2ab + b², ठीक है, माइनस a² - 2ab + b², ठीक है। देखो यहाँ जल्दी a² + 2ab + b² माइनस a² + 2ab - b², कोई दिक्कत कहाँ प्लस, यहाँ पे, यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं। देखो a² तो a² - a² है ना, a² लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखेंगे +b² - b² + 2ab + 2ab प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, बच गया 4ab, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज आंसर। आगे यहाँ पे आ रहा है
कहता है 6 का बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के योगफल में से 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर घटाएं। देखो ए मुनी ए का घट देख रही। अब कहता है कि इतना इसको पहले योग करना है, उसमें इतना क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो देखो मुनकुश करना ही नहीं है, तो पहले इसको योग करो, मतलब ऐड करो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ऐड करना है, डायरेक्ट ऐड करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहता है घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है, तो इसको भी नहीं लिखना है, ठीक है। पहले इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करते थे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर, कोई दिक्कत मैंने, इसके बाद प्लस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ दोनों एक साइड है, कट जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ क्या हो जाएगा, बस ये तुम्हारा ये क्या हो गया, 8 आ गया, योग आ गया ना। उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखेंगे 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो अभी का जो माइनस इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। देखो तुम 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और माइनस 2b स्क्वायर घटाओ, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। इज आंसर उतारो। मैं आंसर बार बार देख रही हूँ। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अभी माइनस क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अभी ये घट जाएगा, तो प्लस माइनस से बड़ा है, तो माइनस के लिए बड़ा हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी बड़ा है इसलिए माइनस b स्क्वायर। इज आंसर। 6 का लास्ट सी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में से कितना घटाया जाए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln में कितना घटाया जाए, इसलिए यहाँ पे माइनस एक्स लिखे अपने से, उसके बाद इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो जितना मिलेगा उसको यहाँ लिख दिया। कहता है कि इतना में से क्या घटा है, तो कितना घटा है उसको हम x मान लिया अपने से, मैंने से यहाँ पे x मान लिया अपने से, इतना घटाएंगे तो वैल्यू जो आएगा इक्वल टू उतना लिख दिए, ठीक है, जो मिला है। अब इक्वल के उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2lm प्लस 2ln माइनस, अब माइनस इधर प्लस में था, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू, इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln माइनस प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब एक साथ करेंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर तो माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर तो माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2lm प्लस 2ln, ठीक है, इक्वल टू एक्स। तब प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 2lmn प्लस 2mn प्लस 2ln इक्वल टू उतना लिख दिए। अब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे, दिख रहा है, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, lm प्लस mn प्लस ln इक्वल टू x। तो x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू lm प्लस mn प्लस ln इज आंसर। इस प्रकार से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।